हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए आज के सेशन में हम देखेंगे अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। हमने मार्च तक का देख लिया था। आज के सेशन में हम 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहली न्यूज़ है कि हाल ही में जर्मनी देश जो है वो मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा राष्ट्र वह कौन सा है जिसने भांग के उपयोग को वैध बनाया है। तो आपका आंसर क्या होगा? जर्मनी। यहाँ पर क्या हुआ ना, क्या प्रोविज़न किया गया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वयस्क है वो अब 25 ग्राम सूखा भांग रखने की उनको परमिशन मिल गई है। इट मीन्स कि भांग को के उपयोग को वैध बनाने वाला अभी हाल ही में कौन सा राष्ट्र बना है? तो जर्मनी। ऐसा नहीं है कि जर्मनी पहला है, इससे भी पहले कुछ राष्ट्र है जिन्होंने भांग के उपयोग को वैध बनाया, जैसे यूरोपीय देश माल्टा, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। ये सारे देश जो है वो भांग के मनोरंजक उपयोग को वैध बनाते हैं। अब अगली न्यूज़ देखते हैं कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराह है जिसका ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए एआई का दौर चल रहा है और इस एआई के दौर में इराह जो है वो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूवी जो है ये बनी है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया और ये भारत की पहली एआई हिंदी फिल्म है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली एआई हिंदी फिल्म का नाम क्या है? इराह, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। अगली न्यूज़ है कि बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी अड्डे का निर्माण। बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी अड्डे का निर्माण हो गया है। इसमें सहयोग किसके द्वारा दिया गया है? तो चीन देश के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर कॉक्स बाजार में बीएनएस शेख हसीना में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी अड्डे का निर्माण किया गया और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिएगा, अगली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी है वहाँ पे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम कौन बनाई गई है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, तो जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिसस। साइमन हैरिसस जो है ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अभी न्यूज़ में कुछ पुस्तक थी और उसके लेखक के नाम को भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो पहली पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा के द्वारा इसे लिखा गया है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइम्स, ये सौम्या अवस्थी और श्रावणा बरुआ के द्वारा लिखा गया है। द विनर्स माइंडसेट, ये शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया। और नाइफ जो है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो ये चार जो पुस्तक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे एक बार फिर से पढ़ के मेमोराइज कर लीजिएगा। अगली न्यूज़ है जिम्बाब्वे जो है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्बाब्वे देश ने अप्रैल 2024 में जिग नाम से दुनिया की सबसे नई और स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हाल ही में किस देश ने जिग नाम से दुनिया की सबसे नई और स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। और ये मुद्रा कब से प्रचलन में आ गया? तो 5 अप्रैल 2024 से। तो डेट भी याद रखिएगा। जिग मुद्रा कहाँ पे चलाई गई है? तो जिम्बाब्वे में। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में सियरा देश जो है ये पश्चिम अफ्रीकी देश है, इसने क्या किया है कि मानव कंकाल से बनी साइको एक्टिव दवा यानी ज़ॉम्बी ड्रग की खपत में वृद्धि के कारण अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा साइको एक्टिव दवा ज़ॉम्बी ड्रग की खपत में वृद्धि के कारण वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो सियरा, ये पश्चिम अफ्रीकी देश है। हमने मार्च वाले न्यूज़ में देखा था कि डेंगू के कारण पेरू ने क्या किया, वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है।
अगली न्यूज़ है कि भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है। तो भारत में देखिएगा यूके की पहली महिला उच्चायुक्त जो है लिंडी कैमरून है। कौन है? लिंडी कैमरून जो है वो भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त है। अब देखिए ये चर्चा में था, चूँकि हम ब्रिटेन का देख रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। हाल ही में आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना अपने देश के भंडारों में क्या किया है? हस्तांतरित किया है। तो अमाउंट याद रखिए कितना? तो 100 टन से अधिक। अगली न्यूज़ है कि अडानी ग्रुप जो है वो गुजरात के कच्छ जिले के खावरा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गुजरात के कच्छ जिले में। अगर कंपनी का नाम पूछे तो किस कंपनी के द्वारा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है। नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो नोडल एजेंसी गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। अगली न्यूज़ है कि अप्रैल 2024 में भारत जो है वो फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपेगा। ठीक है। किसको सौंपेगा भारत ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच? तो फिलीपींस को। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक गति से, याद रखिएगा किस गति से? तो सुपरसोनिक गति से 2.18 मैक पर उड़ान भरने में सक्षम है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस का पहला बैच जो है किस देश को सौंपा है? तो फिलीपींस को। अब विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये सब एक निगाह से देख लेना है ताकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है ये कब हुआ? तो 16 से 18 अप्रैल। कहाँ पे हुआ? अबू धाबी यूएई में जो है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगली न्यूज़ है विश्व पृथ्वी दिवस। चूँकि हम अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अप्रैल में ही 22 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। इस बार की थीम क्या रखी गई है? ग्रह बनाम प्लास्टिका। ग्रह बनाम प्लास्टिका जो है इस बार विश्व पृथ्वी दिवस का थीम रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ग्रेट निकोबार द्वीप के शोम्पेन जनजाति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालकर पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें किस जनजाति ने पहली बार वोट डालकर अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? तो कौन सी जनजाति है? शोम्पेन जनजाति। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या बस कितनी है? 300। और इनमें से 7 सदस्यों ने क्या किया है? तो वोट डाला है। अप्रैल 2024 में बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में इसरो ने क्या वादा किया कि 2047 तक हम क्या करेंगे? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की। तो किसने घोषणा की? तो इसरो ने घोषणा की। कब तक? तो 2047 तक। क्या? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ये देखिए ये चर्चा में काफ़ी ज़्यादा था। एवरेस्ट और एमडीएच मसालों में इथिलीन ऑक्साइड हानिकारक पदार्थ पाया गया है जिसके कारण सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल जैसे देशों ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। पहला कि एवरेस्ट और एमडीएच मसालों में क्या पाया गया है? तो इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन कि कौन कौन से देशों ने इस पे बैन किया है? तो सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल। अगली न्यूज़ है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये तीसरी बार दिया गया है। इस बार अमिताभ बच्चन को इस बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में किसे मिला था? जो फेमस गायिका है आशा भोसले जी, उनको दिया गया था। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगली न्यूज़ है कि इरेडा जो है उसको 17वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इरेडा को। तो इस तरीके से पता चला ना कि 17 नवरत्न कंपनी हो गए। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इरेडा को यह दर्जा प्रदान किया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने इरेडा को नवरत्न का दर्जा दिया है?
तो वित्त मंत्रालय के तहत जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है उसने नवरत्न कंपनियों को ना केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ही 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार है। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का? तो 1000 करोड़ रुपए का वो निवेश कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे अगर पूछना होगा तो, कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और वैदिक घड़ी का? तो उज्जैन में। ठीक है, वैदिक घड़ी का कहाँ पे है? तो उज्जैन में। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में। कंपेयर द मार्केट एयू के हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया भर में सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? तो यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है। हमारा भारत जो है वो यूएई के बाद दूसरे नंबर पे आता है सस्ते पासपोर्ट में। ठीक है, अगर हम देखें सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? तो मैक्सिको पासपोर्ट जो है वो सबसे महंगा पासपोर्ट है। और मैक्सिको के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है कि इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसके तहत कोई पकड़े जाते हैं तो उनको मैक्सिमम 15 वर्षों की जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो अभी हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया है? तो इराक की संसद ने। ठीक है, हाल ही में आप देखोगे एस्टोनिया, ग्रीस, थाईलैंड जो है उसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। एक तरफ एक देश इसको क्या कर रहे हैं? गैर कानूनी घोषित कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ इसको कुछ देश जो है वो वैध भी ठहरा रहे हैं। तो ताइवान, नेपाल, उसके बाद जो थाईलैंड है वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया है। तो पहला एशियाई देश कौन है? ताइवान, दूसरा नेपाल और तीसरा थाईलैंड। देखिए कुछ उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है। ये सारे उत्पाद अप्रैल में है जिनको जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी कहाँ? तो वाराणसी। कठिया गेहूँ, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। माता बाड़ी पेड़ा, ये गोमती, त्रिपुरा। गोमती कहाँ? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के माता बाड़ी पेड़ा को अभी हाल ही में अप्रैल में जीआई टैग दिया गया था। गुच्छी मशरूम, ये जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर का उत्पाद है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। फिर से एक बार देखिएगा, तिरंगा बर्फी, वाराणसी, काटिया गेहूँ, बुंदेलखंड, माता बाड़ी पेड़ा, गोमती, त्रिपुरा, गुच्छी मशरूम, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र ने केरल में अडानी के विझिंजाम बंदरगाह को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी है। अब देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि विझिंजाम बंदरगाह जो है जिसे हाल ही में देश के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने की मंजूरी दी गई है, ये कहाँ अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। और ये किसका है? तो अडानी का है। यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां माल को एक बड़े जहाज से कई छोटे छोटे जहाज़ों में हस्तांतरित किया जाता है, इससे पहले कि वे अंतिम बंदरगाह तक पहुंच जाए। तो बड़े बड़े निकाल के जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में क्या किया जाता है? इनको शिफ्ट किया जाता है। अब देखिए मियामी ओपन 2024 के बारे में कुछ हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। तो मियामी ओपन 2024 जो है इसमें अगर आप देखोगे तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर ने। महिला एकल का खिताब डेनियल कोलिंस ने। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिंस ने। पुरुष युगल का खिताब किसने? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन जो है उन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो बेथानी मेटेक सैंडर्स और सोफिया केनिन ने महिला युगल का खिताब जीता है। अब देखिए रोहन बोपन्ना जो है इनके बारे में देखिएगा। रोहन बोपन्ना ATP 1000 मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज की खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ATP 1000 मास्टर चैंपियनशिप जीता है? तो रोहन बोपन्ना। अगली न्यूज़ है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस पे?
तो खाद्य संकट पे इसमें बताया गया कि विश्व में 282 मिलियन लोग जो है वो गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। कितने लोग? 282 मिलियन लोग। जो हमारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य जो है उसका गोल नंबर 1 ही जो है वो क्या है? नो पॉवर्टी। तो इस तरीके से इसकी पूर्ति करना थोड़ा सा क्या लग रहा है? संकटमय स्थिति में लग रहा है। इक्ष्वाकु काल के 3730 शीशे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये तेलंगाना के फनीगिरी जो है वहाँ से इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्के खोजे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हिस्ट्री का है बट ये स्टैटिक्स पोर्शन में कनेक्ट करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे कि हाल ही में इक्ष्वाकु काल के 3730 शीशे के सिक्के कहाँ खोजे गए हैं? तो फनीगिरी तेलंगाना में। 3री और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इक्ष्वाकु राजवंश ने भारत में पूर्वी कृष्णा नदी घाटी पर प्रभुत्व स्थापित किया था। क्या क्वेश्चन? इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उन्होंने किस नदी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो पूर्वी कृष्णा नदी पे, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी विजयपुरी में बनाया था। अगली न्यूज़ है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन झाकरी हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया। तो ये क्या है? ये जो नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है ये बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है भारत की पहली, ठीक है। इसको किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा। और कहाँ पे है ये? झाकरी। झाकरी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ड्रैगन फ्लाई नासा का मिशन है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई जो है वो किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन। टाइटन किसका सैटेलाइट है? शनि का। तो टाइटन की सतह पर रोबोटिक रोटर क्राफ्ट भेजना है। पहला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है। दूसरा, किसको कहाँ पे भेजा जा रहा है? तो टाइटन पे। अब टाइटन क्या है? तो ये शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसे क्या करेंगे ना, जुलाई 2028 में प्रक्षेपित करेंगे और 2034 तक पहुंचने की योजना है। इन्होंने सोचा है नासा ने कि 2028 तक हम इसको प्रक्षेपण कर देंगे और 2034 तक क्या होगा, ये इसको पहुंचाने की योजना बना के रखे हैं। यह टाइटन पर जाने वाला पहला विमान होगा और इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी चंद्रमा पर पहली संचालित और पूर्णतः नियंत्रित वायुमंडलीय उड़ान भरना है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान और ब्रह्मग्रहीय आवास क्षमता का अध्ययन करना। अगली न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी हाल ही में किसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ पर क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्रिस्टल मेज 2 के बारे में अगर देखो तो इसे रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक्स भी कहा जाता है। एक हवा से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल जो है इसकी क्षमता देखोगे आप तो हवा से कहाँ है? तो जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। कहाँ से? हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने में क्या है ये सक्षम है। कौन? तो क्रिस्टल मेज 2। अगली न्यूज़ है कि रिलायंस जियो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जियो जो है वो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर मोबाइल डेटा ट्रैफिक की दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता बन गई है। तो दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बन गई है मोबाइल में? तो रिलायंस जियो। अगली न्यूज़ है कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस की जीवाश्म का खोज किया है। कहाँ से? तो कच्छ से। तो भी हाल ही में प्राचीन विशालकाय सांप की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? वासुकी इंडिकस। कहाँ पे खोजा गया है इसे? कच्छ गुजरात में। किसके द्वारा?
तो IIT रुड़की के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि यह जो है, ये जो सांप मिला है वो 47 मिलियन वर्ष पुराना मध्ययुगीन काल में अस्तित्व में था। इसकी लंबाई 10 से 15 मीटर के बीच हो सकती है। अगली न्यूज़ है कि हाल ही में समाचारों पत्रों में देखा गया गोल्डन ट्रेवल्ली क्या है, तो ये तितली की प्रजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया गोल्डन ट्रेवल्ली क्या है, तो ये क्या है, ये तितली की एक प्रजाति है। अगली न्यूज़ है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 65,000 करोड़ रुपए में LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किससे समझौता किया है, किस कंपनी के साथ, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के साथ समझौता किया है। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ का, तो 65,000 करोड़ रुपए में LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया, BPCL के साथ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और आपको पता है ये भारत सरकार द्वारा किया गया स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब देखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 में 9.56 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड के साथ तमिलनाडु जो है ना, वो भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पे है। तो भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो तमिलनाडु।